जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। हम कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी वाया द एमसीक्यूज एंड सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इज ऑन द ज्योग्राफी दैट इज फॉर द मोशंस ऑफ अ अर्थ। हम सब जानते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ एक बहुत इजी टॉपिक है जिसमें हम रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, चेंजेस ऑफ द सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स। बट यस, आज हम पढ़ेंगे यही चैप्टर बाय द सॉल्विंग एमसीक्यू। सो दिस विल बी द टॉप 25 एमसीक्यूज। सो आंसर सबका वही हो गया, तो समर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स। बट यस, वी विल बी स्टडिंग दैट किस तरह से हमें अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। करेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द हु फर्स्ट क्लेम्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स स्फेरिकली अराउंड द सन। ऐसे कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है स्फेरिकली अराउंड द सन? ऑप्शंस है आइजैक न्यूटन, केपलर, कोपर्निकस या टोलेमी। बता दीजिए। ये आपने अपनी 6th क्लास की बुक में, 7th क्लास में, जब भी आपने अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा, मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा, जब आपने एक डायग्राम देखी होगी ऐसे कि एक एक्सिस बनी है, उसके अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है, तो उस दिन आपने पहला नाम ये जरूर पढ़ा होगा। सो बताइए ABCD, व्हाट विल बी द आंसर? द इजीएस्ट एंड द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन द मोशन ऑफ द अर्थ कि ऐसे बात किसने की थी इसके ऊपर? सो इट्स आइजैक न्यूटन, देन केपलर, कोपर्निकस या प्टोलेमी। चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज द कोपर्निकस। तो जी हाँ, कोपर्निकस थे जिन्होंने सबसे पहले बात की थी, क्लेम किया था कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है स्फेरिकली अराउंड द सन। करेक्ट। चलिए, अगला प्रश्न। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज एन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। वी ऑल नो मोशन जो है अर्थ का, हम अलग अलग टाइप में पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड एज द रोटेशन और एक पढ़ते हैं हम रेवोल्यूशन। डन। एक क्या है, जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता है, मतलब ऐसे। डन। नॉर्मली ये पेन लेके हम ऐसे घुमा रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है। यानी कि कितना टाइम लेता है? 24 आवर्स। एंड एक है कि ये रहा बीच में सन एंड उसके अराउंड हमारा अर्थ घूम रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? व्हाट दिस मोशन विल बी कॉल्ड? सो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया दैट इज फॉर 24 आवर्स वाले मोशन को क्या कहते हैं? सो अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, फर्स्ट वाला, दिस वन, ऑन इट्स एक्सिस ओनली। Revolution, rotation, both A and B, and none of these. चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, रोटेशन, जो अपने एक्सिस पे घूम रही है। ये रही हमारी अर्थ की एक्सिस, दिस वन। ठीक है जी। तो इसको जो अपने सिर्फ एक्सिस पे घूम रहा है, डन। जो नॉर्मल अगर पेन को देखेंगे आप इसको, तो अगर ऐसे अपने इस पे घूम रहा है देन इट इज कॉल्ड एज रोटेशन। लेकिन मैं ये रहा सन, सन के अराउंड घूमेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? विल बी कॉलिंग इट एज द रेवोल्यूशन। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the orbital plane? Orbital plane हम किसको कहते हैं? So plane formed by the axis, जो axis है अर्थ की, वो जो plane form करती है उसको plane formed by the orbit, या both A and B या none of this? Plane formed by the axis of the earth for sure, उसी के बारे में बात करते हैं। So plane formed by the axis, plane formed by the orbit, both A and B and none of these. Orbital plane. आप कमेंट कीजिए। ओके, सो द आंसर इज प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटल। ठीक है जी। अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सो दिस इज द हमारा जो प्लेन है पर्टिकुलरली, ये रहा। डन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है। एक तो मोशंस ऑफ अर्थ में आप जरूर ध्यान रखिए, या द अर्थ के बारे में बात करें तो एंगल्स कि एक्सिस क्या एंगल बना रही है, ऑर्बिटल प्लेन कितना एंगल बनाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। करेक्ट, आपसे पूछा जा सकता है। The circle that divides a globe into the day and night is called what? Circle of darkness, circle of day and night, circle of illumination, and none of these. So हम सबको पता है, ये रहा एक्सिस, ये रहा अर्थ, यहाँ पे है हमारा सन। चलिए सन को थोड़ा सा ऑरेंज बना देते हैं। ठीक है। ओके। सो ये रहा हमारा क्या, सन। अब हमें पता है कि एक साइड को जब हमें क्या दिखेगा, जिस साइड को सन फेस करेगा अर्थ को, अर्थ फेस करेगा सन को, दैट विल बी व्हाट, अ डे साइड, अदर विल बी नाइट साइड। लेकिन एक बीच में डिवीजन है, इस डिवीजन को क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ डार्कनेस, सर्कल ऑफ डे एंड नाइट, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, या नन ऑफ दीज? बता दीजिए, व्हाट विल बी द आंसर? ओके, सो द आंसर फॉर दिस इज व्हाट, दैट इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है जी। तो जहां पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आएगा, लेट्स टेक समथिंग डिफरेंट कलर। ओके, ये रहा, देखिए, ये जब देख रहे हैं, दिस विल बी व्हाट,
इसके एक साइड क्या है, डे, और एक साइड क्या है, नाइट, तो जो बीच में डिवीजन है उसी को हम क्या कहते हैं, विल बी कॉलिंग इट एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, करेक्ट। चलिए, what could have happened if the earth did not rotate, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या हो सकता है, cold conditions on the earth half portion, warm conditions on the earth another half portion, no life possible in the such extreme conditions। क्या ऐसा होगा कि एक हाफ में अर्थ के सिर्फ ठंडी होगी और एक हाफ में गर्मी होगी, एंड ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, या ऑल ऑफ द दिस। अगर जो हम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हैं वो नहीं हो अर्थ का, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, cold conditions on the earth's half portion, warm conditions on the earth's another half portion, no life possible in that extreme conditions, या all of these। बताइए क्या होगा इसका जवाब, what will be the answer। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए कैसे, ये रहा हमारा सन, डन। अगेन विल टेक सन थोड़ा सा ऑरेंज कलर में ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस इज अर्थ, ठीक है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर जो हाफ है दिस वन, इसमें क्या होगा, हर वक्त हमारी सनलाइट आती ही रहेगी। तो सनलाइट अगर आती रहेगी तो क्या होगा, देयर विल बी टेम्परेचर इंक्रीज, डन, हीट इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारी सनलाइट पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि सनलाइट कैसे पहुंचेगी, अगर हमारा रोटेशन मोशन होगा तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, एकदम कोल्ड कंडीशंस। तो अब इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में आप कैसे रह सकते हैं, सो दैट इज व्हाई ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक साइड में क्या होगा, बिल्कुल कोल्ड, एक साइड में होगा बिल्कुल वार्म, और लाइफ पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, क्योंकि सनलाइट मिलती जाएगी, ये जो पर्टिकुलर एरियाज में सनलाइट आती ही रहेगी तो हीट क्या बढ़ती जाएगी, डन, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, वाई डू सीजन्स चेंज ऑन द अर्थ, हमें भारत में या नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में पर्टिकुलरली क्यों अर्थ के ऊपर, पृथ्वी पे सीजन्स चेंज होते हुए क्यों दिख रहे हैं। So due to change in the position of the earth around the sun, due to the change in the earth's position, both A and B, none of the above. Due to change in the position of the earth around the sun, कि sun के around हमारी position change हो रही है, या due to the no change in the earth's position, हमारे जो sun के around हमारी कोई position change नहीं हो रही है, both A and B, none of the above. Seasons हमें क्यों देखने को मिलते हैं on the earth, बता दीजिए। Why we get seasons on the planet earth, what is the reason behind that। चलिए, सो द रीजन इज फर्स्ट वन, एंड द पॉइंट इज रेवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन के साथ क्या रहता है, डे एंड नाइट, बट रेवोल्यूशन के साथ हमें क्या देखने को मिलते हैं, सीजन्स, ठीक है जी। जब एक साइड देखो, हमने अपने रोटेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, देखो इस पर्टिकुलर साइड में क्या है, नॉर्थ पोल वाला साइड सन की तरफ, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, समर्स, लेकिन इसमें नॉर्थ पोल कहाँ चला गया, अवे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएंगी, विंटर्स, ठीक है जी। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, एंड द पॉइंट इज वन मोर थिंग, मत भूलिएगा टिल्ट बहुत जरूरी है। जो टिल्ट है हमारे अर्थ का, उसकी वजह से भी हमें ये वेरिएशन जो है देखने को मिलती है, ठीक है जी। चलिए, when do the longest day and the shortest night occur in the northern hemisphere। आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव पे बताना है कि कब हमारा सबसे लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट देखने को मिलती है, एंड साथ ही में कमेंट में जरूर लिखिए कि इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को बोलते क्या हैं। वी डू हैव द पर्टिकुलर वन वर्ड फॉर दैट, करेक्ट। डेट बताइए, जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 22, मार्च 21। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट्स जून 21, सितंबर 23, दिसंबर 22, मार्च 21। When do the longest day and the shortest night occur in the northern hemisphere? Okay, so the answer is what? That is June 21, जिसको हम समर सोलस्टिस के नाम से भी जानते हैं। डन, क्या कब होती है, 21 जून, सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे, डन, मतलब
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट हेड करता है हमारा सन, बिकॉज हम जानते हैं द सन is overhead at two maximum positions, that is the tropic of cancer in the northern hemisphere and the tropic of capricorn in the southern hemisphere, correct? दो maximum उस पे जो सन डायरेक्टली सनराइज अपनी देता है, that is on these particular points. तो जब 21 जून को आता है then we call it as what, the summer solstice, correct? चलिए, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर। देखिए, बात करेंगे अगर आप इंडिया में, आप भारत में रहते हैं, तो भारत में आपने क्रिसमस कब देखा है? 25 दिसंबर, ठंड होती है उस टाइम पे, विंटर्स। बट हम कह रहे हैं ऐसा कौन सा देश है जो समर्स, गर्मियों में बनाता है क्या क्रिसमस? जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। Which of these following will be celebrating the Christmas in the summers? What will be the answer? ओके, सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। क्यों? कहां पर है ऑस्ट्रेलिया? सर्दर्न हेमिस्फेयर में। जापान नॉर्दर्न, इंडिया नॉर्दर्न, रशिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो जब हमारे यहाँ विंटर्स होंगी, सो सर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा? विल बी हैविंग द समर्स, एज सिंपल एज दैट। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज द समर्स। एंड क्रिसमस कब मनाते हैं वो लोग? समर्स में। ठीक है जी, चलिए। The axis of the earth is an imaginary line which makes an angle of dash with its orbital plane. आपको बताना है कि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है? The axis of the earth is an imaginary line which makes an angle with its orbital plane. चलिए, इसका जो आंसर है 66.5 डिग्री। क्यों? देखिए, 90 डिग्री होना चाहिए था। 23 डिग्री से, 23.5 डिग्री से क्या है? टिल्टेड। माइनस कर लीजिए, यू विल गेट दिस। ठीक है, सो 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, सो यू विल बी अप्रोक्स, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास यही बचता है। सो एक्सिस जो है कितना एंगल बनाती है? 10। देखो, स्ट्रेट होना चाहिए था, दिस इज द प्लेन। अगर ये प्लेन है तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए था एक्सिस का, बट हम कहते हैं इट इज टिल्टेड टू द 23.5 डिग्री। उसी की वजह से हमें क्या दिखता है? दैट इज, इट इज 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, किसके साथ? ऑर्बिटल प्लेन के साथ। अब दो चीजें हैं इसमें, देखो, अगर पूछा जाएगा कि एक्सिस कितने पे टिल्टेड है, देन इट इज 23.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है? तो 66.5 डिग्री। दोनों डिफरेंट आंसर्स होंगे, डोंट कंफ्यूज देम। चलिए, which of the following ancient Indian astronomer had stated that the earth is round and rotates on its own axis? किसने ये कहा था कि जो अर्थ है वो राउंड है और रोटेट करता है अपनी ही एक्सेस में? रोटेशन के बारे में किसने बात की थी? आर्यभट्टा, रामानुजन, माध्वाचार्य, कालिदासा। Which of the following ancient Indian astronomer had stated that the earth is round and rotates on its own axis? आर्यभट्टा, रामानुजन, माध्वाचार्य, कालिदासा। What will be the answer for this particular question? दो चीजें, एक तो राउंड है और दूसरा रोटेट करता है अपनी ही एक्सिस पे। चलिए, दैट इज बाय द आर्यभट्टा। ठीक है जी, तो आर्यभट्टा जी ने ही ये पर्टिकुलर चीज कही थी। डन, सो द नेम इज आर्यभट्टा। ओके, whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. The equinox happens on which date? इक्वल डे है और इक्वल ही नाइट है, इसको फिनोमेना को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। डेट बताइए कब होता है ये? 21 मार्च, 23 सितंबर, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव। व्हेन डू वी हैव द इक्विनॉक्सेस इन आवर अर्थ? ओके, सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। देखिए,
ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा कैप्रिकॉर्न। जस्ट इमेजिन कैंसर कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको कहा है कि जो हमारा अर्थ है इसके ऊपर ओवर इट स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है 2 बार। डन। मैक्सिमम कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मान लीजिए हमारा अर्थ था यहां पर कहीं पे, इसको क्रॉस करके जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, तो एक इक्विनॉक्स तो यहाँ पे आ जाएगा जब वो बिल्कुल इक्वेटर पे होगा। डन। अब वापस भी आना है उसको, वापस आएगा तो क्या हो जाएगा? वापस से कहाँ पे आएगा? इक्वेटर के ऊपर। सो दे विल बी हैविंग द 2 इक्विनॉक्सेस। एक सितंबर में रहता है जिसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और एक हम कहते हैं मार्च में जिसको हम कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग इक्विनॉक्स। करेक्ट। चलिए, सो आंसर क्या है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। क्योंकि जब 21 मार्च वाला इक्विनॉक्स आएगा उसके बाद अर्थ कहाँ की तरफ जा रहा है हमारा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ को। डन। मतलब जो सन ओवरहिट करेगा। एंड जब आएगा दूसरा वाला 23 सितंबर, अब कहाँ पे जा रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। करेक्ट। चलिए, on December 23, southern part of the equator has the longest day and the shortest night. This position of the earth is called as what? Longest day and the shortest night. Southern part of the equator की बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। On December 23, southern part of the equator has the longest day and the shortest night. This position of the earth is called what? ओके। अब हमें आंसर देना है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के केस में, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बेसिकली यहाँ पे क्या होगा। सो आंसर क्या आएगा? विंटर सॉल्स्टिस। व्हाई? आई टेल यू। देखो क्या हुआ, हम बात करें सर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर, मतलब सर्दर्न हेमिस्फेयर में डेट क्या है? December 23। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? विंटर सॉल्स्टिस, मतलब शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। डन। बट ये बोल रहे सर्दर्न पार्ट ऑफ, इसने जो कंडीशन दी है दैट इज फॉर द सर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर। तो सर्दर्न पार्ट में क्या चल रही होंगी? समर्स। डन। अब समर्स चल रही होंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा? सेम डे, लॉन्गेस्ट डे और द शॉर्टेस्ट नाइट। ठीक है, तो फिनोमेना क्या बोलते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज द विंटर सोलिस्टिस। वहीं पे जब समर सोलिस्टिस है तो नॉर्दर्न पार्ट में हमारे पास क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे। डन, जो हम 21 जून को बोलते हैं। लेकिन सिमिलरली सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डे। उल्टा, इट विल बी नो, इट विल बी अपोजिट टू वन अगेन। करेक्ट। चलिए, नेम फॉर द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ स्पिन्स। उस लाइन का नाम क्या है जिसके अराउंड हमारा अर्थ स्पिन करता है? इट इज कॉल्ड एज एक्सिस, मेरिडियन, इक्वेटर, लैटिट्यूड। नेम फॉर द imaginary line with which the earth spins. What will be the answer? क्या होगा इसका जवाब? बताइए, क्या कहते हैं हम इस लाइन को? Okay, so it is called as what? That is axis. ये रही हमारी axis, tilted है। Okay, this is our axis। देखो तो जो बिल्कुल यहाँ पे और थोड़ा डार्क येलो से उसमें दिख रही है आपको। So this is as what? That is axis। ठीक है, और इसके अराउंड हमारा क्या होता है? That is the rotation। ठीक है जी। चलिए, the countries that faces midnight sun phenomena includes what? England, Australia and Sweden, Finland and Sweden, yeah, Greenwich and Australia. The countries that faces a midnight sun phenomena, इनमें से कौन सी कंट्री जहां पे मिडनाइट सन फेनोमेना में देखने को मिलता है? पॉइंट इज, रात के 2 बजे भी 1 बजे भी यहाँ पे अच्छा खासा दिन होता है, डे लाइट। वाई? पहले तो कंट्रीज का नाम बताइए, कौन कौन सी कंट्रीज है? फिनलैंड एंड स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड स्वीडन, इंग्लैंड, ग्रीनविच एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए, इसका जो आंसर क्या है? फिनलैंड एंड स्वीडन। रीजन क्या है? देखिए, हमारा अर्थ कैसा है? टिल्टेड है। देन वी डू हैव द टिल्टेड अर्थ। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल यहां होना चाहिए था बेसिकली होता कहां पे हमारा? यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा जब हमारे पास सन है बेसिकली, तो सन की जो क्या है काफी देर तक यहाँ पे जो स्लैंट रेज है वो आती रहेंगी क्योंकि टिल्टेड है। नॉर्थ पोल तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? 6 डेज, 6 मंथ्स,
6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट में। जब 6 मंथ डे होगा नॉर्थ पोल में, जब हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ हमारा सन होगा, डन। एंड उसी पर्टिकुलर टाइम पे 6 मंथ नाइट हो जाती है साउथ पोल पे, क्योंकि वो बिल्कुल अवे चला जाता है, डन। सनलाइट पहुंचती ही नहीं है वहां तक। सो यस, ये मिडनाइट सन फिनोमिना है, कहाँ मिलता है देखने को, दैट इज द फिनलैंड एंड द स्वीडन, करेक्ट, नॉर्थ पोल के पास है ये। चलिए, द डे ऑन विच द नाइदर नॉर्थ पोल नॉर साउथ पोल इज लीन्ड टूवर्ड्स द सन इज कॉल्ड, ऐसा कौन सा दिन है जब ना ही नॉर्थ पोल ना ही साउथ पोल जो है वो सन की तरफ झुकता है? फॉल इक्विनॉक्स, न्यू ईयर, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही इसकी तरफ नहीं है, किसकी तरफ? सन की तरफ। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इक्विनॉक्स, वाई? देखिए, अगर आप इस वाली पिक्चर में भी देखोगे ऊपर से, ये रहा नॉर्थ पोल, दिस इज द इक्विनॉक्स, सन की तरफ है, नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा उल्टी साइड में, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे देखो, इस साइड को आएगा, अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। दूसरी बात, जब हमारे पास दिसंबर सोलिस्टिस होगा तो कौन सा पोल है? देखिए, जो विंटर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं हम, विंटर सोलिस्टिस में जो ये साउथ पोल है, सी दिस इज द एक्सिस, ये रही एक्सिस, यहाँ पे साउथ पोल किसकी तरफ है? सन की तरफ। सिमिलरली जब समर सोलिस्टिस है, दिस इज द एक्सिस, ये रही, तो कौन है इन द केस? तो सिर्फ एक इक्विनॉक्स एक ऐसा पॉइंट है जब हमारा कोई भी जो पोल है वो सन की तरफ नहीं होता है। देखो, जो मार्च इक्विनॉक्स है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, उसमें एक नहीं है, एंड इन पर्टिकुलर दिस आल्सो नहीं है, डन। सो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, सन की तरफ कोई भी नहीं है। चलिए, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नाइट एंड डेज आर इक्वल, वेयर? नियर द ईस्ट पोल, नियर द साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इक्वेटर। डेज एंड नाइट्स हमें इक्वल कहाँ देखने को मिलती है? पर्टिकुलरली ये फिनोमिना हम केरला के साथ पढ़ते भी हैं, बट इन रियलिटी ये सच नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? वी आर हैविंग द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है? होराइजन वाला कंसेप्ट, ठीक है जी। सो द पॉइंट इज, क्या है हमारा, बेसिकली कहा जाता है कि इक्वल होने चाहिए, बट द पॉइंट इज नहीं होता। उसका रीजन है कि रिफ्रैक्शन, डॉन, ठीक है, जो होता क्या है कि अभी सन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन वास्तविक में यहाँ होता है, लेकिन क्या है? रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। बट फिर भी बताइए, नाइट्स एंड डेज कहाँ इक्वल होंगी? ईस्ट पोल के पास, साउथ पोल के पास, नॉर्थ पोल के पास, इक्वेटर के पास। चलिए, सो द आंसर इज नियर द इक्वेटर फॉर श्योर, करेक्ट। तो केरला का जो कंसेप्ट आता है, बिकॉज 8 डिग्री के आसपास है, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसलिए कहते हैं कि देखा जा सकता है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल फिनोमिना इन विच सन डज नॉट सेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर सीजन इज कॉल्ड व्हाट? इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जब समर्स में जो है, जो सन है वो सेट होता ही नहीं है? व्हाट वी कॉल इट? व्हाट डू वी कॉल इट? ओके, सो द आंसर इज व्हाट? दैट इज मिड नाइट सन, ठीक है जी। इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट, इन सर्दर्न हेमिस्फीयर प्लेसेस नियर टू द साउथ पोल हैव शॉर्टर, places near to the south pole have what? Longer nights, shorter nights, longer days, shorter days. क्या होगा आंसर? इन सर्दर्न हेमिस्फीयर प्लेसेस नियर टू द साउथ पोल हैव what? In southern hemisphere places near to the south pole have the longer nights, shorter nights, longer days या shorter days. What will be the answer? चलिए, इसका आंसर क्या होगा? लॉन्गर नाइट्स, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है, एंड इसके बारे में हमने, बिकॉज हमने साउथ पोल और उसके बारे में बात कर ली है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन विच नॉर्थ पोल लीन्स टू द सन इज कॉल्ड व्हाट? द डे in the northern hemisphere on which north pole leans to the sun. क्या बोलते हैं इस फिनोमेना? देखिए, आंसर सबके सेम हो गए, बट आपको बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, करेक्ट।
The day in the northern hemisphere on which North Pole leans to the sun is called. Okay, so the answer क्या है? Summer solstice, 21 जून. ठीक है जी. चलिए, now you know. तो नॉर्थ पोल लीन करता है और जब साउथ पोल लीन करेगा तो क्या बन जाएगा? विंटर सोलिस्टिस. करेक्ट. चलिए, the speed at which earth actually rotates is what? 1470 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर, 1870 किलोमीटर पर आवर या 1670 1670 किलोमीटर पर आवर. The speed at which the earth actually rotates. The speed at which earth actually rotates is what? What is the speed? Okay, so the answer is what? That is 1670 kilometer per hour. ये आपको ध्यान में रखनी है. Done. In northern hemisphere, the sun never sets near the where? West pole, north pole, south pole, east pole. ऐसा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसा कौन सा एरिया जहां पे सन जो है कभी भी ढलता नहीं है, सूरज ढलता ही नहीं है? वेस्ट पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल. What will be the answer? Okay, so the answer is कौन सा आएगा? अगेन नॉर्थ पोल. देखो क्यों? We are talking about the ये देखो क्लियरली विजिबल है. सेम दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द नॉर्थ पोल. ठीक है, तो कौन सा टाइम है? समर सोलिस्टिस वाला. और ये रहा हमारा साउथ पोल, पूरा का पूरा सन के पास रहेगा. क्या बोलते हैं इसको? दिसंबर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस. ठीक है जी. चलिए, द कॉजेज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द सीजन्स ऑन अर्थ इंक्लूड व्हाट? जो हमें अर्थ में सीजन्स देखने को मिलते हैं उसका कॉज का रीजन क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, टिल्ट ऑफ द अर्थ, रोटेटिंग स्पीड या बोथ ए एंड बी? The causes of the existence of seasons on the earth includes what? Revolution of the earth, tilt of the earth, rotating speed या both A and B? चलिए, इजीएस्ट क्वेश्चन. आंसर क्या होगा? दोनों. देखिए, अगर टिल्ट नहीं होता, सी इफ इट्स नॉट टिल्टेड, अगर ऐसे रहता ये और रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों होता तो ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता नहीं. क्यों? क्योंकि इस पूरे पार्ट में हमें इक्वल सनलाइट मिलती तो क्या होता? समर. डन. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. डन. वी हैव टिल्ट, तो टिल्ट की वजह से हमें अलग अलग हेमिस्फीयर्स में अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं. करेक्ट. चलिए, who wrote about the different movements of the planets in the 1530 CE? कौन थे जिन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स इन द प्लैनेट्स के बारे में लिखा था 1530 में? इट्स निकोलस केज, निकोलस कोपर्निकस, रोमन रेन्स या पैगन रेन्स? Who wrote about the different movements of the planet? चलिए, आंसर क्या है? दैट इज द निकोलस केज. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टेटमेंट्स दिए आपको. इन कनेक्शन विद द केपलर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मूवमेंट, रिकॉल द सबसिक्वेंट स्टेटमेंट्स. The Earth now no longer circulate alongside its orbit at a consistent rate. केपलर लॉ के हिसाब से आपको बताना है. And the Earth's movement are quickest at the perihelion and the slowest at the aphelion. All the planets revolve across the solar in elliptical orbits. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट है? Then it's double ABCD. It's okay. आप बता दीजिए. जो अर्थ है नो लॉन्गर सर्कुलेट अलोंगसाइड इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के अलाउंड नहीं रहता है. क्विकेस्ट एट द पेरिल, पेरिलियन, पेरिलियन किसको बोलते हैं? जब जो अर्थ है सन के सबसे ज्यादा करीब होता है, वी कॉल इट एज द पेरिलियन. एंड एपिहेलियन किसको बोलते हैं? जब वो सन और अर्थ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है. डन. बिकॉज वी आर हैविंग द इलिप्टिकल ऑर्बिट. यहाँ पे पास में होगा, यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूर. ठीक है जी. चलिए, सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट व्हिच आर द करेक्ट? Okay, so the answer is all are the statements are correct. So देखिए, Kepler law of the planetary movement states that the consistent with the Kepler, all of the planets circulate in the elliptical orbits across the solar at one of the focal points. Hence, declaration 3 is correct. ठीक है, third correct हो गया. And the factor at which the planet is near the solar is called perihelion. And the factor at which the planet is farther than the solar is called aphelion. ठीक है, मैंने आपको बता दिया perihelion और aphelion क्या होता है. The aerial pace of the planet revolving across the solar in an elliptical orbit stays consistent.
Hence, declaration 1 is also correct. तो क्या था? The Earth now no longer circulate alongside its orbit at a consistent rate. Correct? The Earth's movement are quickest at the perihelion as a greater kinetic strength is close to it and slowest at the aphelion. तो क्योंकि aphelion क्या होता है कि दूर है. तो yes, according to the Kepler law, ये सब statements बिल्कुल दी गई थी. ठीक है जी? चलिए. So the last question of this particular session is what might have fallen if Earth did now no longer rotate. अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या क्या हो सकता है? कोल्ड सिचुएशंस, ओके वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो. चलो फिर भी देख ले. ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? दिस इज द अर्थ, ये रहा एक्सिस, रोटेट नहीं करेगा तो सेम टेम्परेचर देखने को मिलेगा हमें दोनों तरफ. इसमें एक्सट्रीम वार्म और यहाँ पे दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोल्ड. करेक्ट? सो यस, द आंसर इज व्हाट? दैट इज ऑल ऑफ दीज. So that is all for the important questions for the MCQs and I just hope because कुछ important topics ही रहते हैं इसके अंदर, that is the rotation, clear, revolution, winter solstice, summer solstice and equinox, and I hope you all are clear with that. Done. So these are also the courses which are available on our website, that is for NDA, CDS, FCAT, all are available with the detailed syllabus coverage and the mock test. So you can enroll in this particular courses and while enrolling you can use this discount code जो कि Warrior10. जैसे ही आप इस कोड को लगाएंगे you will be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.